अभी मैं प्रदेश मुख्यालय में हूँ। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए ज्योति प्रसाद बेरोला जी, और वो बहुत ही सीनियर नेता के रूप में माने जाते हैं बीजेपी से। उनसे बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर, रमज़ान से जुड़ी हुई कुछ बिंदुओं पर उनसे बात करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका भारत केसरी में स्वागत है सर। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी रमज़ान के महीने में अल्पसंख्यकों के लिए एक किट का आयोजन किया जा रहा है, उनके लिए किट दिया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। इसकी क्या तैयारी कर रही है भाजपा उत्तराखंड में? नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा या सरकार से जुड़े हुए जो भी संस्थान हैं, वक्फ बोर्ड हो सकता है, मदरसा परिषद हो सकती है, इस रमजान के अवसर पर एक किट की व्यवस्था उसमें की गई है। और मुख्यतः हेतु यह है कि जब हम नरेंद्र भाई मोदी एक बात को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर सर्व समाज की हम बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इस भावना से ही ओतप्रोत होकर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सामाजिक सौहार्द के लिए एक अच्छा कार्यक्रम है। क्या इसे बिहार चुनाव से लेकर जोड़ करके देखा जा रहा है सर? क्योंकि बिहार चुनाव होने वाला है कुछ दिनों में, और वहाँ पे अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए इस प्रकार की किट की योजना भी की जा रही है। नहीं, मेरे को तो जहाँ तक जो चीज़ दिखाई देती है उस पे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात दिखाई देती है, मुझे सामाजिक सौहार्द जोड़ने की बात दिखाई देती है, मुझे सर्व समाज के उत्थान की बात दिखाई देती है, सर्व समाज तक पहुंचने की बात दिखाई देती है। बाकी किसी की आंखों में कोई दोष है, वो वैसा देखेगा। सर, रमज़ान के बाद दूसरे दिन से ही जो है नवरात्र का महीना, चैत्र नवरात्र का महीना शुरू हो रहा है। तो चैत्र नवरात्र में क्या सर उत्तराखंड में मीट की दुकानें, जो मांसाहारी जितनी भी दुकानें हैं, अंडा, मीट, मछली, इन सब दुकानें पे क्या प्रतिबंध लगनी चाहिए? धामी सरकार इस पर कुछ योजना बना रही है? देखिए, ये जो पर्व होते हैं, ये हर समाज के अपने अलग अलग प्रकार के पर्व होते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि यह लोगों की स्वाभाविक चेतना का विषय है, लोगों के स्वाभाविक अपने मन का विषय है, अपनी आस्था का विषय है। जिसको जैसा ठीक लगता है उस हिसाब से व्यक्ति उस प्रकार का आचरण करता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार को पक्ष बनाया जाना चाहिए, कि सरकार किसी बात को लेकर आगे आए और सरकार उस पर कोई प्रतिबंधात्मक चीजें करे। ये सब सब समाज के अपने अपने मनाने का अवसर रहता है, और पहले से ये सब चीजें चलती आई हैं। क्योंकि हमारा जो समाज है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में हर वर्ग को, हर बात को मानने वाले लोग अलग अलग प्रकार से रहते हैं। और हम तो जब सर्व समाज की बात करते हैं, कुछ मीट खाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ निरामिष है, कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है। तो ये सब समाज में हम कुछ प्रतिबंधात्मक चीजों को लेकर सरकार ऐसा करे, यह कहना उचित नहीं होगा। अगर कोई अपनी प्रेरणा से कोई इस प्रकार की चीजों को करता है तो वो ज्यादा उचित रहे। आप इसे व्यक्तिगत तौर पे कैसे देखते हैं? बंद होना चाहिए या फिर खुला होना चाहिए? मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी कहता हूँ कि जब मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, किन्हीं की आस्था नवरात्र में है, किन्हीं की आस्था दूसरे प्रकार में है। 140 करोड़ का यह देश, बहुभाषीय देश, इतने प्रकार के रंगों में चलने वाला प्रदेश, अलग अलग खान पान, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोली, अलग अलग रहन सहन, सबका अलग अलग प्रकार का अपनी अपनी वो है। सब लोग अपनी सीमाओं में रहकर एक अच्छे आचरण की ओर आगे बढ़े और सबको जोड़ने की बात हम करें। तोड़ने की बात करना आसान है, लेकिन किसी भी काम को करने में अगर जोड़ने की बात आ रही है, उस जोड़ने के प्रयास में हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल सर, उत्तराखंड क्रांति दल के 2 युवा नेताओं को कल हिरासत में ले लिया गया है। इसके बारे में आपका क्या है सर? देखो, सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था बना के रखनी है, यह सरकार का नैतिक दायित्व है।
और मुझे लगता है कि जहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थितियों में, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की स्थिति में या समाज में विभेद करने की स्थिति में इस प्रकार के विषय आते हैं, तो सरकार या जो पुलिस का प्रशासन है वो उसमें दंडात्मक, निषेधात्मक कार्रवाई करता है। तो ये सब जो प्रयास हैं, ये समाज में विद्वेष न फैले, समाज में सौहार्द बना रहे, हम सब इस उत्तराखंड के 1.25 करोड़ की जो जनता है, इनके बीच में आपसी भाईचारा बने। आपसी भाईचारे को, सामाजिक भाईचारे को नष्ट करने की प्रवृत्ति ये हमारे यहाँ नहीं पनपनी चाहिए। वैसे भी ये देवभूमि है, इस देवभूमि में हम लाखों लाख लोगों का स्वागत तीर्थ यात्रा के माध्यम से करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तो कानून व्यवस्था का विषय इस रूप में इसको देखना चाहिए। ये थे हमारे साथ उपाध्यक्ष महोदय ज्योति प्रसाद जी। इन्होंने किट हो, मोदी सरकार के द्वारा दी जा रही किट हो, चाहे यूकेडी के मामले हो, और उत्तराखंड में शांति की व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। प्रशांत चौधरी, देहरादून, उत्तराखंड।